तो पंचकुला नगर निगम में वार्ड के नतीजे जो है जारी हो चुके हैं। बता दें कि 10 वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हो गई है। पंचकुला के वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की परमजीत लुबाना की जीत हुई है। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी की परमजीत कौर जीती हैं। वार्ड नंबर 3 से बीजेपी के सुरेश कुमार वर्मा जीते हैं। वार्ड नंबर 4 से बीजेपी के भारत हितैषी जीते हैं। वार्ड नंबर 5 से बीजेपी के जय कुमार कौशिक ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 6 से बीजेपी के पार्थ गुप्ता ने 866 वोटों से जो है जीत दर्ज की है। इसके साथ ही पंचकुला के वार्ड नंबर 7 से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति प्रसाद जीते हैं। वार्ड नंबर 8 से भाजपा के राजकुमार जैन ने जीत दर्ज की है। 948 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 9 से बीजेपी के हरिंद्र मलिक 1623 वोटों से जीते हैं और वार्ड नंबर 10 से बीजेपी के शेखर 59 मतों से विजयी हुए हैं। तो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और 10 राउंड की काउंटिंग अभी हो चुकी है। 10 राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है और यहाँ पर भी बीजेपी काफी लीड पर चल रही है। और हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, पंचकुला से भी नगर निगम की तस्वीरें जो हैं साफ होती दिखाई दे रही हैं। हालांकि 10 राउंड की अभी काउंटिंग हुई है, लेकिन उसमें बीजेपी ने प्रदर्शन काफी अच्छा किया है और सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आगे जो 10 सीटें हैं उसका किस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें अभी तक 20 वार्डों में से 10 वार्ड के अंदर जो नतीजे हैं वो सामने आ चुके हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही जीत दर्ज करने का काम किया गया है। सभी 10 पार्षद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। साथ ही साथ मेयर पद की बात करें तो मेयर पद पर भी श्यामलाल बंसल की जो जीत है वो पूरी तरीके से तय मानी जा रही है, क्योंकि एक बड़ा मार्जिन जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी और जो श्यामलाल बंसल बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके बीच में आ चुका है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि श्यामलाल बंसल की जीत तय है। हालांकि औपचारिक ऐलान और कितने वोटों से वो जीते हैं ये जैसे ही गिनती पूरी होगी उसके बाद कहा जा सकता है। अभी अगर हम बात करें तो इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर के बाहर हैं और काउंटिंग सेंटर के बाहर भी पूरे तौर पर ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे पार्षद जीत करके आ रहे हैं तो उनके समर्थक, उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो पूरे जोश के साथ जो है उन्हें यहाँ से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पूरे तौर पर उत्साह जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और अभी भी जो आप लोग देख रहे हैं वो ये लोग जो है अपने अपने जो पार्षद प्रत्याशी हैं या फिर जो मेयर प्रत्याशी हैं श्यामलाल बंसल, जिनकी जीत को लेकर के पूरे तौर पर आश्वस्त है, उसके लिए ये भीड़ जो है यहाँ देखने के लिए मिल रही है। और जैसे ही जो अनाउंसमेंट है वो होती है यहाँ पर पूरे तौर ये कहा जा सकता है कि पूरे तौर पर ढोल बजते हुए और एक खुशनुमा माहौल जो है, जश्न का जो माहौल है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सीधे तौर पर नतीजे अगर हम बात करें जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर जहां नगर निकाय चुनाव चल रहे थे वहां जिस तरीके से भाजपा के पक्ष के अंदर जो माहौल आ रहा है उस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी अब से कुछ ही देर पहले जो बयान है वो सामने आया है और उनकी तरफ से भी स्पष्ट तौर से कहा गया है कि लोग जो हैं वो केंद्र और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उन पर भरोसा करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी अनुरूप जो ये चुनाव नतीजे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ दर्शा रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह के नतीजे हैं बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। और अगर सांपला की अगर हम बात करें जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी कांग्रेस कि बिल्कुल ही जो प्रदर्शन है काफी खराब देखने को मिला। निर्दलीय और बीजेपी ने जो है वहां पर जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हैरानी वाला ये मामला है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़, लेकिन कांग्रेस की एक भी सीट वहां से नहीं आई। तो जिस तरह से बीजेपी बार बार कांग्रेस पर आरोप भी लगाती है वो तस्वीरें भी अब साफ बयां कर रही है। देखिए, बिल्कुल सांपला का आपने जिक्र किया। सांपला के अंदर आपने ठीक कहा, क्योंकि गढ़ी सांपला कलोई जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ऐसी स्थिति में वहां पर जो है उन्होंने जिस प्रकार से समर्थन कांग्रेस की तरफ से एक निर्दलीय उम्मीदवार को दिया गया था और उसके बाद वहां भारतीय जनता पार्टी का जीतना एक चर्चा का विषय जो है वो बनी हुई है, क्योंकि मौजूदा समय में भी नेता विपक्ष की भूमिका जो है वो भूपेंद्र हुड्डा के पास है और वहाँ इस प्रकार का चुनाव नतीजा सियासी तौर पर भी आने वाले दिनों के अंदर इस पर बयानबाजी जो है वो देखने के लिए मिलेगी। और अब जैसे नतीजे आएंगे तो उसके बाद भी अगर हम देखें तो प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएगी। पंचकुला के अंदर भी हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट जो है वो किया गया, मशीनों में गड़बड़ी की बात कहते हुए और जो व्यवस्था है उस पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो पहले ही ये मान चुके थे कि जिस प्रकार का मार्जिन जो है प्रत्येक राउंड की काउंटिंग के अंदर रखा जा रहा है उसके बाद जो है उनकी जो जीत है वो बिल्कुल जो है उससे दूर है। और इसीलिए
लिए वॉकआउट वो करते हुए यहाँ पर नजर आए थे। और सांपला का जो आपने जिक्र किया, सांपला के अंदर क्योंकि पूरे तौर पर हर जगह दिग्गजों की जो जिम्मेदारी है वो लगाई गई थी, अरविंद शर्मा की जिम्मेदारी जो है वो खासतौर से सांपला को लेकर के लगाई गई थी। और वहाँ जिस प्रकार की ये जीत रही है, क्योंकि अरविंद शर्मा जो पहले भी जो सांसद का जो चुनाव था उस समय दीपेंद्र हुड्डा को हराने का उनकी तरफ से काम किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर वो सांसद बने थे। और अब बतौर मंत्री जब वो वहाँ पर पहुंचे तो वहाँ पर भी इस तरीके की शिकस्त, ये अपने आप में अरविंद शर्मा की भी उस क्षेत्र के अंदर किस तरीके की पैठ है इस बात को दर्शाता है। और किस तरीके से उन्होंने जो है इस जीत को हासिल किया है, ये उनके राजनीतिक कद को भी आने वाले समय में काफ़ी फायदा देने वाला एक कदम हो सकता है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों को भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरे तौर पर काउंट किया जाता है। सभी जगह मंत्रियों की जो जिम्मेदारी है वो लगाई गई थी, प्रभारी सह प्रभारी बनाए गए थे। पूरी ये कह सकते हैं कि ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है उसी प्रकार के नतीजे भाजपा को जो है लोगों की तरफ से वोट देकर के जिस प्रकार के नतीजे देखने के लिए मिलते हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयान करते हुए नजर आते हैं। अब ये देखना है यहाँ पंचकुला में जो अन्य जो 10 सीटें हैं पार्षद की, उस पर क्या नतीजा रहता है, और साथ ही साथ जो श्यामलाल बंसल है वो कितने वोटों के अंतर से यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करते हैं। जी बिल्कुल।